जी नाज़रीन, अभी मैं वर्जीनिया में मौजूद हूँ और ये यूएस की जो स्टेट्स हैं, जो ईस्ट साइड पे स्टेट्स हैं, उनमें से ये एक स्टेट है। वो चाहे वर्जीनिया हो, कैरोलिना हो, न्यूयॉर्क हो, ये ईस्ट साइड पे आ जाती हैं। और ये क्योंकि साउथ साइड का भी एरिया बनता है, इनका जो मौसम है वो पाकिस्तान में लाहौर के राउंड अबाउट इसका मौसम रहता है। मतलब यहाँ पे उस तरह की स्नो नहीं पड़ती जिस तरह के नॉर्थ साइड पे जो स्टेट हैं, वो चाहे डकोटा हो, वाशिंगटन हो और मिशिगन हो, न्यूयॉर्क के जो नॉर्थ साइड पे स्टेट्स हैं, वहाँ पे बैरल्स बड़ी हैवी स्नो होती है। तो यहाँ पे आके इस बिल्डिंग में, इस वेलकम सेंटर में, और जो चीज़ मैंने महसूस की कि जो कोरिया के साथ अमेरिका की जंग हुई थी 1953 में, या 52 से स्टार्ट हुई और 55 तक 4-5 साल तक यूएस की जंग रही। तो यहाँ के जो वर्जीनिया के लोगों ने, यहाँ के जो सोल्जर ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, वो चाहे पैरा ट्रुप्स हों, चाहे ग्लेडिएटर्स हों या ग्लाइडर्स हों, पैराग्लाइडर्स का नाम भी उसको देते हैं। वो सोल्जर यहाँ से बिलोंग करते थे, वर्जीनिया से, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ। तो उनको असल में एक्नॉलेज करने के लिए, उनकी एट्रीब्यूशन के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये बिल्डिंग खड़ी की गई और यहाँ पे उनकी कई सारी ऐसी बाकियात मौजूद हैं और उनकी निशानियाँ मौजूद हैं। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो ज़िंदा कौमें होती हैं, जो अपने जो लाइफ में जो भी उनकी कौमी ज़िंदगी है या उनकी नेशनल लाइफ है, उसमें जो अचीव करते हैं, तो उसमें ठीक है, उनकी जो मिलिट्री है, आर्मी है, उसका भी एक अच्छा खासा रोल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई मिलिट्री, आर्मी या बसियत कौम कोई मुल्क कोई चीज़ अचीव करता है, तो उसमें उनकी कौम का एक अच्छा खासा रोल होता है। यहाँ पे भी ये हो नहीं सकता कि कोरिया के अंदर जो उस वक़्त, क्योंकि 1950 के करीब एक सर्द जंग का, कोल्ड वार का मौसम था, उस मौसम में जो यूएसएसआर का तूती बोलता था और अमेरिका और यूएसएसआर की एक जंग थी, एक सर्द जंग की पूरी दुनिया में मौजूद थी। वो चाहे क्यूबा हो, कोरिया हो, वो चाहे अफ़गानिस्तान हो, वो चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, वो यमन हो, शाम हो, टर्की हो, इन सारे कंट्रीज़ में वो कोल्ड वार की, जो यूएसएसआर की, कम्युनिज़म की और सोशलिज़म की एक जंग बरपा थी। तो उस जंग का जो साउथ कोरिया भी शिकार हुआ, तो साउथ कोरिया क्योंकि वहाँ पर सोशलिज़म था और नॉर्थ कोरिया में ये कम्युनिज़म, ये दो डिफरेंट सिस्टम या फ़िलासफ़ी एक दूसरे से टकराई और अमेरिकन फोर्सेस ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और उस जंग को जीता। तो गोया ये आज से उनको तकरीबन 75 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इन लोगों ने, यहाँ के रहने वाले लोगों ने उसको ना सिर्फ एक्नॉलेज किया, बल्कि उनकी कई सारी ऐसी यादगार चीज़ें भी यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं। तो गोया जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि किसी फ़ौज के लिए और किसी मिलिट्री के लिए, किसी आर्मी के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि किसी जंग को, किसी बैटल को वो विन कर सके विदाउट द सपोर्ट ऑफ द नेशन के साथ साथ मैं समझता हूँ कि उनको फ़िक्री और अखलाकी एतबार से भी एक तवानाई चाहिए कि वो सच के साथ खड़े हों, वो गुमराही के साथ न खड़े हों, वो झूठ का साथ न दे रहे हों, वो इंसानियत की जहाँ पे तबाही का कोई पहलू निकलता है उसके साथ न खड़े हों। तो फिर मैं समझता हूँ कि वो कौम, वो फ़ौज, वो मुल्क आगे से आगे बढ़ता चला जाता है और फतूहात से फतूहात करता चला जाता है। तो गोया यहाँ पे वर्जीनिया में खड़े होकर यूँ ही आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना मकसूद था कि ये लोग अपनी फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं और उन्हें हर सतह पे, हर लेवल पे, हर तरह की सपोर्ट ये फराहम करते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।